कठुआ में आतंकी हमले के बाद खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जैश ने सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव करने का आदेश दिया था। आतंकी कठुआ, सांभा और हीरानगर के मौजूद चोर गली का इस्तेमाल इन्फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं। चोर गली इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद एक जगह है जो जंगलों और नदी नालों से घिरी हुई है। आईएसआई और पाक रेंजर्स की शय पर होती है और इस इलाके से आतंकियों की घुसपैठ होती है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आतंकी इस इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि यहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करके कहीं भी वो भाग सकते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये तमाम इनपुट्स हम बता रहे हैं, इसमें जाहिर तौर पर ये पुरानी मोडस ऑपरेंडी है, इसमें कुछ नया नहीं है कि आप हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, उन इलाकों में जाते हैं जहां पर मूवमेंट स्लो होता है, जहां से छुप कर निकलना आसान होता है क्योंकि आसपास जंगल होते हैं, खाई होती है और लोकल लोगों का इस्तेमाल होता है। और देखिए नेहा, ये जो तकनीक का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, इसी तरीके से वो घुसपैठ करने के लिए लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर से कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो जम्मू रीजन में आतंकी घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, उसके पीछे जो वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव किया गया है। और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके हिंटरलैंड में आए तो उनको वहां पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिले। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर जो अटैक किए गए हैं, ये सरप्राइज अटैक जो है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल वो किया जाता है और वो लोग इस तरीके का हमला करते आए हैं। अब जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के पास, खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी मिली है कि जो सांभा और कठुआ का पूरा इलाका है, ये पूरा जो इलाका है ये घना और यहाँ पर कई जगहों पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सिचुएशन भी दिखाई पड़ती, नदी नाले भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि 13 ऐसे जो हैं वो नाले हैं जो कि आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार मसरूर बड़ा भाई एक बड़ा लॉन्चिंग पैड है जिसका इस्तेमाल पहले से कई सालों से ये कहा जा रहा है कि आतंकी घटनाओं के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सह पर जैश ए मोहम्मद करता आया है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी सुरक्षा बलों के पास है। इस वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर के कई इलाकों पर इस वक्त अलर्ट भी कर दिया गया है कि इस तरीके से आगे घुसपैठ न हो सके। और इसके साथ ही जो आतंकी इस वक्त घुसे हैं उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन इस वक्त अलग अलग इलाकों में किए जा रहे हैं। और जिन आतंकवादियों ने कल जो हमला किया था सुरक्षा बलों के ऊपर, उनके खिलाफ भी जंगलों में जो कठुआ और सांभा से करीब 150 किलोमीटर जो शहरी इलाका है वहां से आगे की तरफ वो लोग बढ़ चुके हैं। वहां पर भी 5 जवानों की शहादत हुई है। ये सभी उत्तराखंड के थे क्योंकि जिस गाड़ी में सवार थे उस पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमने आपको वो ट्रक भी दिखाया था जिसमें ये सभी जा रहे थे। शहीद आनंद सिंह, इसके अलावा शहीद अनुज नेगी, 5 और जवान हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। यही वो व्हीकल है जिससे ये सभी जा रहे थे, इसी पर आतंकियों ने हमला किया। शहीद एनके विनोद सिंह उत्तराखंड के रहने वाले थे ये सभी शहीद। शहीद आदर्श नेगी, तो घात लगाकर आतंकियों का ये हमला और सीमा पार से घुसपैठ की इन आतंकियों ने। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, दरअसल आसपास के जंगलों में या तो ये आतंकी छिपे हो सकते हैं या फिर नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकते हैं। बहुत दुखद है और भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सब परिवार के साथ। तो कठुआ आतंकी हमले को लेकर सियासी दलों में गहरा आक्रोश है। बीजेपी के रवींद्र रैना ने कहा कि हमले का बदला लिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद बंद करें। ये जो रात के अंधेरे में कठुआ के मशेडी में
आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है। इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सेना तथा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉर्डन किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकवादी और आतंकवादियों के मददगार इस मशेडी कठुआ के आतंकी हमले के जिम्मेवार हैं, उनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इस हमले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। आए दिन लोगों की हत्या होती है, जवानों का बलिदान होता है, फिर आप उनको मेडल्स, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र देते हैं। ये आपकी नाकामी है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है कि आपके होते हुए 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन। आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं हो। नरेंद्र मोदी के राज में हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी से जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे ये सरकारें बनी 14 में, 19 में, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आई। नोट बदली गई, कहा गया कि साहब इससे आतंकवाद रुक जाएगा। बड़े बड़े हथियारों के डील हुए, कहा साहब इससे आतंकवाद रुक जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। तो पूरे तरीके से जो डिफेंस की पॉलिसी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें ये सरकार पूरे तरीके से फेल है। इस बीच आपको बता दें कि कठुआ पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू के डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। देखने वाली बात यह है कि कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रहेगी। इतना हमें पता है कि कोई 40-50 के करीब हैं जो आतंकी ये पीर पंचाल क्षेत्र के अंदर जो कश्मीर घाटी से शिफ्ट होकर इधर आए हैं। पाकिस्तान की ये जो तरकीब है, ये जो मिस एडवेंचर है, ये जो उनका तरीका है बताने का कि हमें भूलिए मत, ये बहुत घिनौना तरीका है, बहुत गंदा तरीका है। और इन ऐसे खेलों से पाकिस्तान ने बाज आना चाहिए। भारत ने अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। बहुत हो गया पाकिस्तान का ये सारा नाटक, और अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस टू गिव इट बैक टू पाकिस्तान।